अपना छोड़ना, बर्बाद करना, उनकी हत्या करना शुरू कर दे और जब वो जाति के आधार पर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाए तो समझ लो भी मनुवादी तंत्र आ गए हैं। समझे? लड़ो मत, बैठ जाओ तुम लोग अपनी जगह में, छोड़ो तुम लोग उधर मत देखो। वो कुछ लोग आए इसलिए हैं कि यहाँ का माहौल खराब कर सके, वो इसलिए आप इधर देखो, उधर छोड़ दो। वो आए इसलिए, उधर मत देखो, आप लोग इधर जाओ बस। वो भेजे इसलिए गए हैं कि आपका ध्यान भटकाया जा सके। मैं तो जानता हूं ना, इसलिए मैं कह रहा था कि बैठ जाओ। मैं आपको पहले ही कह रहा था, इसलिए कह रहा था, मैं तो जानता हूं चीजों को, मुझे बहुत दिन हो गए ये काम करते हुए। आप सब इधर देखो, मैं सामाजिक तत्वों के बारे में जानता हूं, उनका यही काम है कि वो इस तरह से जाके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। हमें उन पर ध्यान नहीं देना है। ऐसे एक नहीं 1000 लोग भी आएंगे तो वो अपने मकसद में सफल नहीं हो पाएंगे। आप समझे? मैं ये बात कब समझा, जब वो इस प्रोटेस्ट को कवर करने आए और लोग मना कर रहे हैं कि शहीद स्मारक पे जूते लेके मत जाओ, और वो लोगों से बहस कर रहे थे, मैं तभी समझ गया था कि ये हमारे लोग नहीं हो सकते। हम तो वो लोग हैं जो इस देश में अपने देशभक्त शहीदों के लिए अपना सर जो है उनके चरणों में नतमस्तक करते हैं। हम देशभक्त कौम है, हमसे कोई नहीं कह सकता। हमने अन्याय अत्याचार सहे, इसका उत्तर ये है, लेकिन हमने हथियार नहीं उठाया। रैगर के लिए आना पड़ता है, कभी थाना गाजी के लिए आके यहाँ पैदल मार्च करना पड़ता, विधानसभा तक डंडे खाने पड़ते हैं पेट में और टांगों में, फिर गिरफ्तार करके किसी थाने में ले जाकर थाने में ले जाकर छोड़ शाम के टाइम। ये तो मुझे बहुत दिन हो गए देख के। मैंने तो देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ भी 2-2 बार काटी। आज का दिन मैं याद दिला देना चाहता हूं, इनको भी याद होगा, जो पीछे बैठे हैं उनको भी याद होगा। आज ही के दिन दिल्ली में तुगलकाबाद गुरु घर के हुए अन्याय के खिलाफ आंदोलन, मैं 98 लोगों के साथ जेल में गया था। मेरे आज भी याद है दिल्ली का ऐतिहासिक आंदोलन, जिसमें 5 लाख लोग दिल्ली इकट्ठा हुए थे, रामलीला ग्राउंड से लेकर तुगलकाबाद तक मार्च हुआ था। मेरे आज भी याद है, ये वही दिन है, ये वही दिन है। उस दिन भी हम लोग जीते थे, सरकार को झुकना पड़ा था। आज भी हम लोग जीतेंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा। अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। न्याय दिलाना किसकी जिम्मेदारी है? न्याय दिलाना उस सरकार की जिम्मेदारी है। वो सरकार की हर एजेंसी, हर संवैधानिक संस्था जिम्मेदार है प्रदेश के हर एक व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति टैक्स देके इस सरकार को सरकार के बजट को मजबूत करने का काम कर रहा है, जिनकी शपथ इन्होंने, चाहे वो लोक सेवक के रूप में जब इन्होंने जिम्मेदारी ग्रहण की, चाहे वो पुलिस के भाई हो, आईपीएस आईएएस हो या आईएएस हो या तमाम डिपार्टमेंट हो, इन्होंने जब भी अपनी नौकरी ग्रहण की होगी तो एक शपथ ली होगी कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन विधि के अनुरूप करेंगे, जाति धर्म समाज क्षेत्र लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, संवैधानिक रूप से अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यही शपथ लेते हैं जब मुख्यमंत्री मंत्री शपथ लेते हैं। मेरे साथी कह रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर हो रहे थे, कांग्रेस पार्टी पे हमलावर हो रहे थे।